माला सही करिए। ॐ भद्रं कर्णेभिः श्रेयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः अङ्गैः तुष्टवान् सस्तनूभिः वशेम देवहितं अदायुः स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। ये माला ना, हाँ सीधा कर। अच्छा जेब में करो। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मीति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं पदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनन्तं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मं जम्बानरजोद्यमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की अग्रणी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। यहाँ पर उपस्थित ब्रह्मचारी श्री कृष्ण चैतन्य भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हुए वेद का पाठ पहले से ही शुरू करते हैं। ओम ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूवः विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता स ब्रह्म विद्यां सर्वविद्या प्रतिष्ठाम् अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह अथर्वणीयां प्रवदीत ब्रह्मा अथर्वातां पुर्वाच अंगिरे ब्रह्म विद्यां स भारद्वाजाय सत्यवाय प्राह भारद्वाजो अंगिरिषे परावराम्
ऋषि परब। ये दूसरा, अब तीसरा कर रहे हैं। अब तीसरा शुरू होगा। स्तनको हा वै महासालो अंगिरसम विधिवत। अंगिरसम विधिवत। पहला ही है। उपसन्न प्रपक्ष किम अस्मुन् भगो विज्ञाते विज्ञाते सर्वम् इदं विज्ञातं भवति इति सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति। तस्मै स होवाच तस्मै स होवाच द्वैविद्ये वेदितव्ये इतिह द्वे विद्ये वेदितव्ये इतिः। अस्म यद् ब्रह्मविदो वदन्ति अस्म यद् ब्रह्मविदो वदन्ति परा च अपरा च परा च अपरा च तस्मै स होवाच तस्मै स होवाच दैविद्ये वेदितव्ये इतिह द्वे विद्ये वेदितव्ये इतिः। अस्म यद् ब्रह्मविदो वदन्ति अस्मै यद् ब्रह्मविदो वदन्ति परा च अपरा च। परा च अपरा च। यह अथर्ववेदी उपनिषद मंत्र विभाग का उपनिषद है। इसके आचार्य हैं अंगिरस और शिष्य हैं शौनक। शौनक ऋषि शिष्य के रूप में हैं। इस क्योंकि पीछे का भूल गया होगा, पीछे का तो याद नहीं होगा क्या बताया गया था क्या नहीं। थोड़ा सा रेफरेंस दे करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। तीसरे मंत्र तक हुआ था। हाँ, हुआ क्या इसमें, पहले हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने, सती माता ने भी इसके लिए वो कहा, भाष्य में बताया कि यह विद्या जो है ब्रह्म विद्या, यह गुरु परंपरा से ही अगर कोई प्राप्त करना चाहता है तो प्राप्त कर सकता है। जो आचार्य बन गया लेकिन गुरु परंपरा से अगर दीक्षित नहीं है, गुरु परंपरा से उस विद्या को ग्रहण नहीं किया है, तो उसका अनुभव नहीं कर सकता। जैसे यूनिवर्सिटीज में भी यह उपनिषद पढ़ाए जाते हैं, जितने भी उपनिषद काफी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है, लेकिन वहाँ का जो प्रोफेसर होता है वह पढ़ाने में उसके अर्थ अपने शब्द के हिसाब से तो अच्छे तरीके से जानता है, लेकिन उसका अनुभव उसको जीरो होता है उस ब्रह्म विद्या का। क्योंकि इसका तो, इस ब्रह्म विद्या का, इस उपनिषद का तो मूल प्रयोजन ही है इस अविद्या को नष्ट कर देना, शोक मोह से दूर कर देना, और क्या, जन्म जरा मरण जितनी भी प्रकार की व्याधियां हैं उनसे अपने को दूर हटा देती है, यानी जन्म मरण के चक्कर से भी छुटकारा दे देती है। तो जिसको भी उपनिषद पढ़ने के बाद, उपनिषद आपने पूरा कोई भी उपनिषद पढ़ लिया, आपने भी मतलब कई उपनिषद पढ़े होंगे, और फिर भी मन विक्षिप्त होता है, मन तो विक्षिप्त हो रहा है, बहुत होता है। इसका मतलब अभी आपको उसका अनुभव नहीं हुआ, ज्ञान नहीं हुआ। यद्यपि आपने गुरु परंपरा के अनुसार पढ़े हो, लेकिन इसका मतलब है हमारे अंतःकरण में मल है, पूर्व जन्मों का कर्म है, पाप है, और वह समाप्त नहीं हुआ है। इसके कारण से हमारा अंदर से शोक मोह नहीं गया, हमारा मन शांत नहीं होता। तो यहाँ पर जो गुरु परंपरा से भी पढ़ा और अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ, तो उसको अंतःकरण शुद्ध होने करने के लिए क्या करना चाहिए, निष्काम कर्म का जो विधान है वो करते रहना चाहिए, यज्ञ दान तप इत्यादि करते रहना चाहिए, और दूसरों की सेवा, विशेष करके गुरु जी की सेवा, उसी से अंतःकरण शुद्ध होता है। पिछले जो जन्मों के, एक जन्म का नहीं, पता नहीं कितने जन्मों का यह पाप हमारे अंदर है। और क्या बताया जाए, इन उपनिषद में घटना आती है कि इंद्र 100 साल तक सेवा किए थे, 100 साल तक इंद्र, और दैत्यों के वंश से थे, जिसका नाम था, यह इनके पुत्र थे, क्या नाम है, प्रहलाद जी के
नाम नहीं याद आ रहा उसका। यह दोनों गए, किसके पास गए? ब्रह्मा जी के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ब्रह्मा जी के पास जब ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते हैं तो ब्रह्मा जी ने इनको कहा कि भाई 32 साल तक तुम सेवा करो, दोनों 32 साल तक सेवा करो और फिर उसके बाद मेरे पास आना तो मैं बताऊंगा। तो 32 साल तक सेवा की दोनों। विरोचन नाम था दूसरे का, दैत्यों का विरोचन। माइंड में एक बार क्लिक कर गया, ये प्रहलाद जी के पुत्र थे विरोचन। और इंद्र 32 साल तक सेवा करके फिर इंद्र के ब्रह्मा जी के पास फिर पहुंचे। उन्हीं के गौशाला में कर रहे थे, उन्हीं की सेवा कर रहे थे, कहीं दूसरी जगह नहीं। और 32 साल सेवा के बाद उन्होंने ज्ञान दिया। क्या ज्ञान दिया? कि दाहिने आंख में जो तुम्हारे पुरुष दिखाई दे रहा है ना, अब इसको तुम भी देखो, यही ब्रह्म है और कुछ नहीं। दाहिने आंख में संत लोग कहते हैं फिर दाहिनी आंख में, फिर बाई आंख में भी तो दिखाई देना चाहिए, बाई आंख वाला भी क्यों नहीं? तो कहते हैं जैसे कोई भी काम हम करते हैं तो हमारा एक परिपाटी परंपरा हो जाती है कि दाहिने हाथ से खाना, दाहिना हाथ से सब कुछ काम करना। तो वह इसीलिए दाहिनी आंख में ब्रह्मा जी ने बताया, वहां कुछ दिखाई देता है। अब वहां से दोनों चले, ज्ञान प्राप्त कर लिया। विरोचन तो अपने राजकाज में आ गया और सभी को बुला करके, अपने सभासदों को बुला कर बता दिया कि मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया और जो दाहिनी नेत्र में तुम्हारे पुरुष है वही तुम हो, वही ब्रह्म। अर्थात उस शरीर को ही अपना स्वरूप मान लिया, यानी ब्रह्म मान लिया, अपने स्वरूप को ही अपना। लेकिन इंद्र जो है वो अभी आते हैं, वापस तो आते हैं, लेकिन उनको किसी कारण से, घटना से शोक होता है, मोह और शोक होता है, तो फिर दोबारा ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। उपनिषद पढ़ा, मोह शोक हुआ, इसका मतलब फिर जिसने पढ़ा है तो उसके पास जाना चाहिए कि भाई जो आपने बताया हमारा ये नहीं गया। तो आजकल क्या बताया जाएगा? आप 10 जो मुख्य उपनिषद है 10 पढ़ो वाले। एक से आपको ज्ञान नहीं होता है तो 10 उपनिषद पढ़ो, और 10 के बाद भी नहीं ज्ञान होता तो 108 पढ़ो, 108 उपनिषद मिलती हैं, या पुराण 18 पुराण पढ़ो, क्योंकि उसमें छोटी छोटी घटनाओं को अच्छी तरह से समझाया गया है। पुराणों के माध्यम से वह ज्ञान आपके अंदर अभिभूत हो जाएगा। खैर, जब ब्रह्मा जी के पास से पहुंचे इंद्र, कहते हैं दादा पिताजी, हमारे पिताजी क्या मतलब दादा थे उनके, क्योंकि कश्यप के पुत्र थे, कश्यप ब्रह्मा जी के पुत्र थे। तो मेरे को अभी भी शोक मोह हो रहा है, और आपने ये भी कहा था दीक्षा देते समय कि यदि आपको मोह और शोक होता है इसका मतलब ज्ञान की प्राप्ति आपको नहीं हुई है। तो मेरे को तो शोक मोह हो रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है 32 साल और सेवा करो। इस प्रकार से 32 साल सेवा करते हुए 96 हुआ, और चौथी बार 4 साल की सेवा करने के लिए कहा, और वही उपदेश देते थे, एक ही चीज। जब 100 वर्ष के बाद यही उपदेश दिया, क्या दिया? कि तुम्हारे दाहिनी अक्ष में जो पुरुष दिखाई दे रहा वही तुम। तो उनको ज्ञान हो जाता। क्यों? यह 100 साल में जो सेवा किया ना, उस सेवा के फल से उनका परिणाम क्या हुआ? उनके अंदर का जो मल था, कसमल था, वह समाप्त, पाप जो रहा होगा पिछले जन्मों का, वह समाप्त हो गया। जब वह समाप्त हो गया तो उनको ज्ञान हो गया। तो यह ज्ञान वास्तव में सेकंडों में ही धारण हो जाता है। कैसे? अष्टावक्र जी ने राजा जनक को बताया था, जैसे राजन एक पावदान पर घोड़े पर चढ़ रहे हो, एक पावदान पर आपका पैर है, और जैसे ही दूसरा पैर दूसरे पावदान पर रखते हो, इतने समय में आपको ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। जनक जी तो समय किसमें लगता है? तैयारी में, पात्र बनने में। और पात्र बनने के लिए आपको सेवा करनी पड़ती है, यज्ञ करना पड़ता है, दान दप इत्यादि करना पड़ता है। सन्यासी में आ गए तो अब यज्ञ करना हमारे, सन्यास अभी तो कर सकते हो, लेकिन जब सन्यास ले लोगे तो यज्ञ हमारे अखाड़े में
नहीं हाँ। कर सकते। हम लोग, आप लोग अग्निहोत्र हम लोग नहीं कर सकते। कुछ अखाड़ों में अभी भी है, अग्निहोत्र वो करते रहते हैं सन्यासी के बाद भी, तो हर एक अखाड़े का अलग अलग नियम है। खैर, तो यह ज्ञान क्यों नहीं अपने अंदर अनुभव में आता है, उसका कारण यही है। तो एक तो यह कारण है कि हमारे पूर्व जन्मों का मल जो है, अंतःकरण हमारा शुद्ध नहीं है, वो अभी साफ नहीं हुआ है। दूसरा ये भी कारण होता है, और विशेष कारण है, कि वह ज्ञान हमने गुरु परंपरा से नहीं पाया है, ठीक तरह से हमें प्राप्त नहीं हुआ, और वह गुरु परंपरा, वह जो कि गुरु स्वयं अनुभव कर लिए हों उस चीज को। तो जैसे हमारे गुरुदेव श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ दोनों हैं, इसीलिए बताया गया ना, सह विद्या प्राप्त न सह गुरुमेवा विगच्छति समत्पाणी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। तो श्रोत्रिय मतलब वेदों को जानने वाला, ब्रह्मनिष्ठ मतलब जो अपने स्वरूप में रमण कर रहा हो, है? तो फिर वहां पर नारियल और समझा लेकर के जाते हैं। वो आजकल वो समझा नहीं रहा, तो जो भी है अपना फल फूल दान दक्षिणा जो भी देते हैं। तो इतने के बाद ही वो ज्ञान जो है आविर्भूत होता है, अंदर होता है, और जब तक मन नहीं रहेगा तब तक नहीं अंदर आएगा। तो यह वेद का ऋचाओं का पाठ करने से ये मल समाप्त होता है। वेद की ऋचाओं का करने से, जाप करने से, इनसे भी ये पाप करते हैं, फिर होते हैं। तो यहाँ पर शुरू में क्या बताया गया, यह ज्ञान की परंपरा एक तो कैसे होनी चाहिए, कि यह परंपरा के अनुसार होना चाहिए, वहीं से दीक्षित होना चाहिए। दूसरा चीज बताया, जिसके अंदर वैराग्य नहीं होगा, इस संसार से वैराग्य नहीं होगा, इस लोक की और अमूत्र लोक कहते हैं स्वर्ग को, यानी शरीर के छूटने के बाद अमूत्र लोक, समझ रहे हो? अमूत्र संस्कृत शास्त्रीय शब्द है, और उसका अर्थ होता है कि शरीर छूटने के बाद जो स्वर्ग इत्यादि की वर्णन किया हुआ है लोगों की। तो आपको जब तक मन में जरा सा भी इच्छा रहेगी, तब तक आपको ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। इसका मतलब अपनी समस्त कामनाओं को ज्ञान प्राप्त करने के पहले छोड़ना पड़ेगा। इस चीज को समझो। कोई भी हमें किसी भी, चाहे वो भोग वस्तु हो, खाने की हो, पहनने की हो, रहने की हो, गाड़ी घोड़े की हो, किसी भी चीज की कोई भी कामना रहेगी, या शरीर छूटने के बाद में स्वर्ग लोक प्राप्ति की हो, जब तक कोई इच्छा रहेगी तब तक यह ज्ञान का अनुभव आपको नहीं। हाँ, क्षीण मात्रा में अगर कोई कामना रह गई है, गुरुदेव बताते हैं, तो वो भी सत्य तो 100% पालन करना ही है, क्योंकि कई ज्ञानियों को उपदेश भी देते हैं कि छोटी मोटी कामना तो हो ही जाती है, लेकिन वह बहुत न्यून मात्रा में होती है, तनु मात्रा में होती है, तो फिर इसका अनुभव हो जाता है। तो यहाँ पर इसका एक तो है, इस विद्या को प्राप्त करने के लिए हमें गुरु परंपरा से ही इसको प्राप्त करना चाहिए। दूसरा, प्राप्त करने के पहले हमें सभी संसार के इस लोक की या पर्याप्त मरने के बाद जो प्राप्त होगा स्वर्ग इत्यादि लोकों की कामना कम से कम हो, यानी समाप्त हो जाए तो अच्छा है। स्पष्ट शब्दों में बताया हुआ है। यह विद्या का गुरु परंपरा का वर्णन किया गया, कैसे मिला, ये बताया कि सबसे पहले देवों में, देवताओं में भी जो सबसे पहले पैदा हुए, कौन हुए? हिरण्यगर्भ यानी ब्रह्मा जी। वह कौन है? जो कि विश्व के कर्ता हैं, विश्व का रचयिता हैं, और विश्व के पालन करने वाले भी वही हैं, सृष्टि के रचने वाले और पालन करने वाले। वही सबसे पहले इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करें। और कैसे, वो कैसे पैदा हुए? स्वयंभू, स्वयं यह शब्द आया है, क्या आया है इनका, संभभुव। संभभुव का मतलब होता है वह परतंत्र नहीं है, वह स्वतंत्र रूप से, वह ब्रह्मा। वो इस ब्रह्मा की बात नहीं की जाती जो पुराणों में पढ़ते हैं, वो वही ब्रह्म है जो साकार निराकार। वो जो ब्रह्म है साकार निराकार के रूप में सृष्टि की रचना उसी से हो रही है। तो वही जो है सर्व विद्या को प्राप्त करके फिर उन्होंने जो ब्रह्मा जी से प्राप्त किया था वही अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को दिया।
अथर्वा ने फिर अंगिरा को दिया। अंगिरा जो है फिर उन्होंने उसी विद्या को भारद्वाज गोत्र में उत्पन्न हुए सत्यवाह को दिया। और सत्यवाह यानी भारद्वाज, भारद्वाज को जैसे हम उनको भारद्वाज भी कह सकते हैं, सत्यवाह भी कह सकते हैं, उन्होंने दिया अंगिरस ऋषि को। अब यह जो अंगिरस ऋषि हुए यही जो है चौथी पीढ़ी में इस मुंडक उपनिषद के आचार्य हैं। मैं सही कहनी आचार्य सिखाने सुनाने वाले आचार्य, सुनने वाले शौनक ऋषि जो प्रश्न पूछने में महाकुशल हैं। शौनक का आगे बताया गया। शौनक ऋषि क्या थे? शुनक जी के पुत्र थे और महासाल थे, यानी बहुत बड़े गृहस्थ थे। गृहस्थ का मतलब क्या हुआ? उनके गौशालाएं, उनके आचार्य थे, जंगल में रहते थे, गौशालाएं बड़ी होंगी, आश्रम बड़ा रहा होगा, पाठशाला रहा होगा, तो इसी को हम कहते हैं महासाल। जो सभी चीजों से संपन्न होता है उसको महासाल। यहाँ पर भाष्य में उसका दिया हुआ महासाल का अर्थ दिया हुआ है महागृहस्थ, बड़ा गृहस्थ, छोटा मोटा नहीं। तो वह शौनक जी को पहले पर, और शौनक जी के माध्यम से फिर धीरे धीरे हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। यह इसका एक प्रकार से मोटा मोटा पूरा यह। अब हम लोगों ने आगे क्या पढ़ा था, कहाँ तक पढ़ा था? तीसरे मंत्र में भाष्य में हम लोगों ने पढ़ा था, पूरा ही कर लिया हो फिर भी इसको थोड़ा बहुत उत्पन्न करते हुए बताते हैं आपको। तो ये पहला यही है कि शौनक जो शुनक के पुत्र थे, महासाल थे। महासाल का मतलब बहुत बड़े गृहस्थ थे, और इन्होंने जो विद्या प्राप्त की थी, अरे यह विधिवत जा करके भारद्वाज जी के जो शिष्य थे या पुत्र कहिए, उस अंगिरस ऋषि के पास जाकर के विधिवत जाते हैं। विधि यथा शक्ति एतत्, उस प्रकार से जाते हैं। विधिवत का मतलब वही समत्पाणी, हाँ वो तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ उनके लिए आता है जिसके पास जा रहे हैं, लेकिन समत्पाणी के साथ में हाथ जोड़ करके नारियल और उत्सादी लेकर के कि भगवान हमें ज्ञान दीजिए। और वहां जाकर के प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछते हैं? कि वह कौन सी विद्या है कि विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवत इति, जिस विद्या को जानने से संसार की समस्त विद्याओं को जाना जा सकता है। वह विद्या हमें बताइए कि जिसको एक को जान लेने पर संसार की समस्त विद्याएं जानी जा सकती हैं। क्या कैसे पूछा उन्होंने? तो कहते हैं कि हमने ऐसा सुना है, कई श्रेष्ठ पुरुषों के सभा में बैठे हुए थे, तो ऐसा सुना है कि ऐसा संसार में कई उपनिषदों में आया है कि वह एक विद्या ऐसी यानी ब्रह्म विद्या जिसको ज्ञात होने के बाद, जान लेने के बाद सभी विद्याओं को जाना जा सकता है। तो हम उस विद्या को जानना चाहते हैं। फिर यहाँ पर आया, अगर वो ऐसा न माने तो भी यह भी मान सकते हैं कि मेरे अंदर ऐसी इच्छा है कि इस विद्या को बताएं। तो उस विद्या को, प्रश्न यही है कि उस विद्या को जानना चाहते हैं जिसके एक को जान लेने पर सभी विद्याएं संसार की जानी जा सकती हैं। तो ये ब्रह्म विद्या ऐसा, देखो संसार की कोई भी चीज हो, ककहरा ले लो, अल्फाबेट ले लो इंग्लिश में, तो अगर इसको कोई अगर नहीं जानता ठीक से, तो क्या कोई पुस्तक पढ़ सकता है? क्या कोई आप सुबह से लेकर के शाम तक जो भी बोलते हो सभी इसी ककहरा के अंतर्गत, हिंदी की बात कर रहा हूँ, इसी के अंदर सब व्याप्त है। जी सही है। हाँ, कोई भी शब्द ऐसा नहीं है कि जो किसके अंदर ना हो। इसी प्रकार से इंग्लिश में लोगे तो अल्फाबेट ले लोगे, उर्दू में लोगे तो उनकी भाषा से सभी जो। इसीलिए प्राइमरी स्कूल में आजकल तो और सिस्टम बढ़ गया ना, कि पहले प्ले बन गया, प्ले क्या कहते हैं इसको, प्ले स्कूल खिलाते उनको, केवल खेल में बैठना उठना, हाँ सभ्यता सिखलाते हैं। और फिर उसके बाद जो है LKG UKG फिर जाकर के पहले क्लास में खाते हैं क्या है, हाँ सब कुछ सिखाया जाता है वहाँ पर। कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे प्रणाम, यह प्ले स्कूल में सिखाते हैं। तो इस प्रकार से जाकर के उनको ज्ञान,
तो यह ज्ञान जो हमारा यह हुआ, ये विशेष अब यही पूछ रहे हैं ना कि ब्रह्म विद्या हमें चाहिए, डायरेक्टली न पूछ करके इस प्रकार से इनका प्रश्न था कि भगो शब्द जो है महानता के रूप में है कि हे भगवान, जिसको महान कोई व्यक्ति हो, आपसे बड़ा हो, श्रेष्ठ हो, उसको क्या कहते हैं? हे महान भाव। तो यही पर आया भगवान, हे भगवान, कस्मिन नु नु विशेष करके घटना कोई प्रसिद्धि चीज को शो करता है, कोई प्रसिद्ध चीज। तो कैसे, क्यों, कैसे विज्ञाते, वह कौन सी विद्या है जिसको एक के जाने के बाद सभी विद्याओं का ज्ञान हो जाता है या सभी विद्याओं को जाना जा सकता है। तो इस प्रकार से उन्होंने शिष्टाचार के नाते भी समझ लीजिए या कहीं सुना था तो उसके कारण से इन्होंने पूछा। बाद में तीसरे प्रश्न में, अरे तीसरे मंत्र में ही एक पूर्व पक्षी का प्रश्न भी है। पूर्व पक्षी का प्रश्न क्या है उसको हम बता देते हैं आपको यहाँ पर। कहाँ पर है? हाँ, ननु विदते ही कस्मिन इति प्रश्न उत्पन्न। इन्होंने कहा कि जो चीजें, प्रश्न क्या है इनका, कोई भी वस्तु का अगर ज्ञान नहीं है यानी अविद्या है तो वहां पर प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता। अब जैसे प्रश्न क्या था, किस विद्या को जान लेने के बाद सभी विद्याओं को जाना जा सकता है, यही प्रश्न। तो इनका प्रश्न क्या पूर्व पक्षी का हुआ, अगर अविद्या आपके अंदर है तो कोई प्रश्न आपके अंदर उत्पन्न ही नहीं होगा। जैसे मान लो हम नहीं जानते हैं कि सास इसका टमाटर सूप कैसे बनाते हैं, अब बिल्कुल नहीं मालूम है, हमें टमाटर सूप खाए भी नहीं है, सुने भी नहीं है, तो हम कैसे पूछेंगे प्रश्न? तो कुछ जानकारी होगी तभी तो हम पूछेंगे, तभी पूछेंगे। तो वही है कि मतलब अगर वो अज्ञानी है तो अज्ञानी के अंतर्गत इस प्रश्न की कोई उत्पत्ति हो ही नहीं सकती, कैसे? तो इसका हाँ, शायद यहीं तक हम लोगों ने यहाँ तक पढ़े थे, यही तक था ना। तो बताते क्या है भास्कर, किम अस्ति तद इति तदा प्रश्न उक्त। यह प्रश्न कैसे युक्त नहीं है? सिद्धे ही अस्ति वे कस्मिन इति स्यात्। तो यहाँ पर बताते हैं कि यथा कस्मिन अधेयम इति न अक्षर बाहुल्यात्। हाँ, आयास भी उत्साह प्रश्न कैसे हुआ कि जैसे यहाँ पर श्रुति जी ने क्या किया है कि अगर पूर्ण रूप से प्रश्न पूछा जाता तो छंद में त्रुटि आ जाती है, क्योंकि हमारे वेदों का क्या है, देखो हमारे वेद में, ऋग्वेद में नियत छंद है। नियत छंद क्या होता है, बहुत कुछ जानकारी करने के बाद तभी समझ में आता है कि एक जैसे मंत्र है तो उसमें एक इतने अक्षर ही होने चाहिए या नियत छंद। यजुर्वेद में नियत छंद नहीं है, वहां पर तो कई बार आपको जैसे गद्य के रूप में भी आएगा, ऐसे भी होता है, अनियत छंद है। सामवेद गायन प्रधान है, सामवेद गायन प्रधान है, जो गाने वाले हैं उसको गाते हैं, तो इसमें इसका मतलब हमें छंद होगा। और अथर्ववेद जो है सारे कामनाओं की पूर्ति के लिए, किस कामना के पूर्ति के लिए कौन सा जप करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस चीज को इस संसार में अर्थ की प्राप्ति के लिए, अर्थ का प्राप्ति का मतलब केवल अर्थ नहीं, जो भी चाहते हो, तो उसके विषय में चर्चा की गई। तो यहाँ पर श्रुति जी ने इस व्याकरण के दृष्टि से कोई गलत न हो, कोई खंडनीय पक्ष न हो, इसको इस शंका से यहाँ पर उसको जो है, इस शंका से ही इन्होंने उसको
यहाँ पर है, कहाँ पर, यहाँ पर है। इसको संक्षेप में प्रश्न को कहा। हाँ, यहाँ शब्द दिया लाघव ही है। तो यह जो है शौनक जी ने जो प्रश्न पूछा था वह ठीक ही है, वह गलत नहीं है। क्योंकि अगर वहां पर शब्द और जोड़ते, कोई शब्द कोई अक्षर जोड़ते, तो क्या होता कि वह छंद की त्रुटि हो जाती, व्याकरण के दृष्टि से छंद में त्रुटि हो जाती। इसलिए वह ऐसा किया। कस्मिन आधेयम इति न अक्षर बाहुल्याद, तो अक्षर बाहुल्याद, अक्षर की अधिकता न हो, आयास भी उत्ता प्रश्न, इसलिए ऐसा किया गया। संभवति एव कस्मिन विज्ञाते सर्व विद्य अस्य इति, तो इसीलिए किसी से किस विद्या को जान लेने के बाद सभी विद्याओं को जाना जा सकता है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। मंत्र में यही शब्द लिखा होगा, देखो, तस्मिन् भगो विद्याते सर्विदं विज्ञातम भवति इति, तो वही चीजें बताया गया। तब चौथे मंत्र से हम आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया? तस्मै स होवाच, शौनक जी ने फिर अंगिरा ऋषि से पूछते हैं, द्वे विद्ये वेदितव्ये इतिह, क्या ब्रह्मवेताओं ने कहा गया है कि जानने जोग, वेदितव्ये, वेदितव्ये का मतलब जानने जोग, जो वेद के जानने को वेदितव्ये शब्द आया हुआ। क्या है? दो ही विद्या है। कौन कौन है? अस्म जद ब्रह्म विद्यो वदंती, जो विद्याओं को, दो विद्याओं की बात की जा रही है। एक पहली विद्या है परा च और दूसरी विद्या है अपरा च। परा और अपरा, यह दो विद्याएं हैं। यह अपरा विद्या क्या है? परा विद्या परमार्थ को निरूपण करती है, यानी उस परम तत्व का ज्ञान कराती है। और दूसरी विद्या जो है धर्म अधर्म का जो साधन है और उनके फल संबंधी विद्या को बताती है कि क्या चीज करना ठीक है, क्या चीज करना गलत है, यानी विधि और निषेध, यह प्रकार करके विधि से, विधि पूर्वक अगर कोई काम करोगे तो आपको पुण्य मिलेगा, और विधि का पालन नहीं करोगे तो पाप लगेगा। जो निषेध कहा गया है, तो अगर निषेध करोगे तो पुण्य मिलेगा, ठीक है, कुछ मिलेगा नहीं लेकिन ठीक रहेगा आपको। और निषेध का पालन नहीं करोगे, उसके विपरीत करोगे तो पाप लगेगा। जैसे सत्यम पद, यह तैत्तिरीय उपनिषद में आया हुआ है, सत्यम पद, सत्य बोलो। अगर सत्य का पालन करोगे तो कोई आपको मिलेगा नहीं, कोई पुण्य नहीं मिलेगा। लेकिन अगर नहीं बोलोगे तो क्या होगा? पाप मिलेगा। झूठ बोलोगे, अनृत करते हैं उसको, तो पाप मिलेगा। तो जो जैसा कि वेद में कहा गया है वैसा ही करोगे तो आपको पुण्य तो नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम आप वेद के अनुसार चल रहे हो तो आपको किसी प्रकार का पाप भी नहीं लगेगा। लेकिन जैसा वेद कहा गया है, वेद में कहा गया वैसा पालन ठीक ठीक नहीं करोगे तो आप पाप के भागीदार होगे। जैसे वेद में क्या कहा गया? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अब इनको देवता के रूप में इनको आराधना आपको करनी चाहिए। सुबह सुबह उठ करके इनका वह करना चाहिए। अतिथि भी आ जाता है तो उसका सेवा सत्कार करना चाहिए। यह क्या ब्रह्मवैवर्त पुराण में यह भी लिखा है कि जो भी सुबह निद्रा टूटने के बाद, उठने के बाद सर्वप्रथम अपने गुरु को याद करता है, गुरु का स्मरण करता है, गुरु को प्रणाम करता है। तो मतलब क्योंकि गुरु तो उसके साथ तो हमेशा नहीं होंगे ना, तो अब प्रणाम करता है। और फिर उसके बाद अपने आराध्य को प्रणाम करता है। तो उसको, उस साधक को किसी चीज की कोई कमी होती ही नहीं। हाँ, प्रथम। अरे कभी इधर भी तो है, गुरु बलिहारी आपने नहीं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दिवस। तो दोनों जब हैं तो सबसे श्रेष्ठ वहां पर गुरु का ही स्थान दिया गया है।
तो यह हर जगह होता है, लेकिन बहुत फिर आएगा कई इसमें खंडन गुरु के रूप में। अब जैसे जिसके गुरु नहीं रहते हैं, डेथ हो गया शरीर का, तो यहाँ पर गुरु आदि गुरु तो वही है, शिव ही है, वही है, वह ब्रह्म ही आदि गुरु है ना। तो वह गुरु तो हमेशा है, वह तत्व के रूप में, क्योंकि आपके जो गुरु थे वह क्या थे, ब्रह्म ही तो थे। जब वह साक्षात ब्रह्म स्वरूप थे, अपने स्वरूप में भ्रमण कर रहे थे, इसका मतलब तो ब्रह्म के ही रूप में थे, ब्रह्म ही है। तो वह ब्रह्म तो कभी उसका अंत हुआ ही नहीं। तो आपके गुरु कौन है, वह ब्रह्म ही है। तो कभी ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपके गुरु का देहांत हो गया या गुरु हमारे रहे नहीं। अरे गुरु तो वही है, हाँ, क्योंकि इसीलिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ की बात की गई। ब्रह्मनिष्ठ का मतलब जो अपने स्वरूप में रमण कर रहा है, जो ब्रह्मविद हो चुका है, ब्रह्म विद्या का उसके अंदर अनुभव पूर्ण रूप से हो चुका है, तो वह ब्रह्म ही बन जाता है, उसमें कोई भेद ही नहीं है, उसका जीव भाव समाप्त हो गया है, तो वह जो ब्रह्म ही है, तो वह कहाँ जाता है, कहाँ जाना है, वो तो हमेशा एक ही है। इस चीज को यहाँ पर किया गया। तो अब इसमें जहां तक भावार्थ है, अरे शब्द का अर्थ, मंत्र का अर्थ है, वो तो सिंपल ही है कि शौनक से तस्मयी स होवाच। अच्छा, तस्मयी उनसे स होवाच, यहाँ पर स का अर्थ आचार्य का है। अंगिरा ऋषि ने उस जो शिष्य था शौनक से ऐसा कहा कि ब्रह्मवेताओं ने यह कहा है कि संसार में दो ही विद्याएं जानने योग्य हैं। वह कौन कौन सी विद्या, एक परा और परा विद्या जो ब्रह्म स्वरूप का निरूपण करती है, और जो दूसरा जो है अपरा विद्या है कि जो कि धर्म का निरूपण, धर्म क्या है अधर्म क्या है, और उनके साधन और फलों का वर्णन करती है, वह अपरा विद्या। अब आइए इसके भाष्य शुरू करते हैं। तस्मयी शौनकाय, यहाँ पर पंचमी लागे ना, शौनक के द्वारा अंगिरा ही कुलोवाच क्या कहा, वही तस्मयी, हाँ, तस्मयी शौनकाय अंगिरा किलो, मतलब वह जो अंगिरा ऋषि थे, जो आचार्य अंगिरा ऋषि हैं, तस्मयी उस विद्या को, कौन सी विद्या, वह जो ब्रह्म विद्या जो उन्होंने गुरु परंपरा के अनुसार ग्रहण किया था, उस विद्या को शौनक ऋषि को बताया। इनको किलोवाच मतलब निश्चित रूप से बताया। किलो का मतलब यहाँ पर ह किलोवाट का मतलब जैसा सुना था वैसा ही बताया, उसमें कुछ अपने तरफ से नहीं बताया। किम इत उच्चते, कैसे बताया भाई, क्या बताया, तो बता रहे हैं द्वै विद्ये वेदितव्ये इति, इस संसार में दो विद्या जानने योग्य हैं। कौन कौन, एवं अस्म ये प्रसिद्ध घटना के लिए आता है, और किल माने निश्चित रूप से, तो निश्चित रूप से जद ब्रह्म विदो वेदार्थ अभिज्ञा परमार्थ दर्शनो बदंती, एक विद्या जो है वह क्या है, जो ब्रह्मविद वेदार्थ विज्ञा, वेद के भाव को जान करके परमार्थ दर्शन, परमात्म स्वरूप का दर्शन कराती है। वह विद्या जो है एक क्या है कि वेद के रहस्यों के माध्यम से, क्योंकि लक्षित कराती है ना, वेद का अर्थ तो नहीं करा रहा ना, वह लक्षित कराती है, क्योंकि वह जो है निर्गुण निराकार है, उसको तो बताया नहीं जा सकता है, तो केवल उसका लक्षित कराती है। कैसे कराती है, परमार्थ दर्शिनो बदलती, किस प्रकार से वह अपने स्वरूप में रमण करेगा, अपने स्वरूप को किस प्रकार से कैसे अनुभव करेगा। इसको दूसरे रूप में कर सकते हैं, पराच परमात्म विद्या, जो परमात्म स्वरूप का निरूपण कराती है उसी को परा विद्या कहते हैं। एक मतलब दो अर्थ बता दिया यहाँ पर, एक तो परमात्म स्वरूप का निरूपण कराती है, और दूसरा जिस विद्या के द्वारा हम परमार्थ अपने स्वरूप का अनुभव करते हैं। बात एक ही है लेकिन अलग अलग तरीके से बताते हैं। और दूसरी विद्या क्या है, अपरा। अपरा विद्या क्या है, धर्म अधर्म साधन तत्फल विषय। यह धर्म क्या है, अधर्म क्या है, यह बताती है,
और उसका फल और उसका साधन, अमुक कार्य करने से अमुक फल की प्राप्ति होगी और अमुक कार्य न करने से अमुक प्रकार का दोष लगेगा। और कैसे कोई धर्म किया जाता है, धर्म की परिभाषा आपने शंकराचार्य जी के द्वारा गीता जी में जो दिया हुआ याद करोगे, जगतः स्थिति कारण, यही बताया गया है, पहले अध्याय के शुरू में बताया गया है। जगतः स्थिति कारणम प्राणी नाम समुद्भय, प्राणी नाम समुद्भय और निःश्रेयस प्राप्ति सह धर्म, मतलब प्राणियों का जिससे उत्थान हो, अभ्युदय हो, अभ्युदय का मतलब कल्याण हो, और निःश्रेयस का मतलब उनका मोक्ष की प्राप्ति हो, वह जन्म मरण के चक्कर से छूट है, उसी को हम कहते हैं यह धर्म। तो धर्म का क्या हुआ, जगतः स्थिति कारणम प्राणी नाम अभ्युदय निःश्रेयस प्राप्ति धर्म, यह जो कहता वही धर्म है। तो यह सारा साधन इत्यादि बताता है। अब ननु, जब यहाँ पर फिर पूर्व पक्षी बोलता है, कस्मिन विदते सर्वविद भवत इति, यह कहा गया कि किस चीज को जानने से, कस्मिन विदते किसको जानने से, सर्वम विदम भवति सभी जानकारी हो जाएगी, इति शौनकेन पृष्ठम, यह शौनक जी का जो पृष्ठ था, तस्मिन वक्तव्य अपृष्ठ महा अंगिरा दो विद्या इत्यादि। तो उस वक्तव्य में, उसका जवाब देने में अंगिरा ऋषि ने दो विद्याओं का वर्णन क्यों किया, नहीं समझे। प्रश्न यह था कि किस विद्या को जानने से सभी विद्याओं का बोध हो जाएगा, और यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि दो प्रकार की विद्याएं हैं, एक परा विद्या एक अपरा। तो यह कह रहा है पूर्व पक्षी, क्यों दो विद्याओं की बात कर रहे हैं, भाई सीधे बता देना चाहिए कि ये विद्या है और इसके जानने से, इसको जान लोगे तो तुम्हें सभी विद्याओं का बोध हो जाएगा। तो यह तो पूछा नहीं गया कि कितने प्रकार की विद्याएं हैं, तो यह क्यों बात कर रहे हैं, नहीं समझे। भाई पूछा तो गया कि कौन सी एक विद्या है जिसको जान लेने से समस्त चीजों का ज्ञान हो जाता है, लेकिन यहाँ पर शौनक ऋषि को जो बताया गया, अंगिरा ऋषि ने क्या बताया, संसार में दो प्रकार की विद्या है, यह तो पूछा ही नहीं गया था। यह तो नहीं पूछा गया था ना भाई दो प्रकार की विद्याएं हैं, 10 प्रकार की विद्याएं हैं। हम तो एक प्रकार की विद्या को पूछे हैं, जो हमने सुना था कि एक को जानने से सभी विद्याओं का जानकारी हो जाती है। तो ये तो नहीं पूछा था, क्यों बताया। ऐसे ऐसे प्रश्न करने वाले होते हैं। न इस दोष है, भास्कर जी कह रहे हैं इसमें कोई दोष नहीं है, न ऐसा, इसमें कोई दोष नहीं है। क्यों, क्रम अपेक्षत्व प्रतिवचनस्य, क्यों नहीं दोष है भाई। तो कह रहे हैं कि इसमें ब्रह्म की प्राप्ति और अवगम, इन दोनों का कोई भिन्न अर्थ मत समझो। अविद्या का निराकरण हो जाना, अविद्या का हट जाना ही वह क्या है, परमेश्वर की प्राप्ति है, परम तत्व की प्राप्ति है, और इसका कोई अर्थ नहीं है। और अपरा क्या है, अपरा विद्या तो अज्ञान ही है ना। अपरा विद्या जो दूसरी विद्या बताई जा रही है वह अज्ञान है, और वह ज्ञान का जब मूल, उसका समूल, वह उसका निराकरण हो जाएगा पूरे रूप से, वह उसका मूल सहित उसका नष्ट हो जाएगा, तो वही आपको परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। तो वो कैसे दो हुआ, दो तो नहीं है। यह भास्कर जी कह रहे हैं कि नहीं, इसमें कोई दोष नहीं है, इसमें क्रम या क्रम पूर्वक है, क्रम अपेक्षात, इसमें क्रम की आवश्यकता है, कोई गलत नहीं बताया जा रहा है। क्योंकि अपरा विद्या, अपरा ही विद्या अविद्या सा निराकर्तव्य, अपरा विद्या जो है यही अविद्या है, अपरा विद्या ही जो है यह क्या है, अविद्या है, और इससे अलग परा विद्या कही गई है। अच्छा आगे देखिए, तद विषय ही विदते, इसलिए उस विषय की जानकारी होने पर न किंचित तत्तो विदितम स्यात् इति, न कश्चित, किसी अन्य तत्व की जरूरत नहीं होती है, किसी अन्य चीज के जानने की आवश्यकता नहीं रहती। निराकर्त ही पूर्व पक्षम पक्ष सिद्धांतो वक्तव्यो भवत इति न्यायात, अविद्या का हट जाना ही
यह परमेश्वर की प्राप्ति है और इसका कोई अर्थ अलग से नहीं है। तो यह समझे, बहुत संक्षेप में इसका अर्थ बताया। प्रश्न भी आ गया, पूर्व पक्षी का प्रश्न भी है और उसका निराकरण भी कर दिया गया। कैसे है? तस्मिन् स उवाच, तस्मई, उस ब्रह्म विद्या को जो अंगिरा ऋषि ने अपने कहाँ से प्राप्त किया था? अपने गुरु से प्राप्त किया था, यह वंश परंपरा के अनुसार प्राप्त किया था। उस विद्या को जैसा उन्होंने प्राप्त किया था वैसे ही वर्णन किया और यह बताया कि ये दो प्रकार की विद्याएं हैं जिनको जानने योग्य हैं। कौन दो प्रकार की विद्याएं? तो एक परा विद्या है और दूसरी अपरा विद्या है। परा विद्या परमात्मा स्वरूप का निरूपण करती है, अपरा विद्या धर्म क्या है, अधर्म क्या है, उनका साधन क्या है और साधन के साथ साथ उसका फल क्या है, अमुक कार्य करने से क्या फल है, इस चीज का वह निरूपण करती है। तो प्रश्न यहाँ पर पूर्व पक्षी ने पूछा कि जो शौनक ऋषि को अंगिरा ऋषि ने बताया वह तो कुछ और बताया, वो तो प्रश्न पूछा ही नहीं था, दो प्रकार की विद्या का जिक्र नहीं हुआ था। वो तो उन्होंने यही प्रश्न पूछा था कि कस्मिन विज्ञाते कस्मिन विज्ञाते क्या बताया था, ये प्रश्न दूसरे में है। कस्मिन विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवती थी, दूसरे में था, तीसरे में था। कस्मिन विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवत इति, कौन सा, किसके जानने से सभी विद्याओं को जाना जा सकता है। यह प्रश्न याद रखना पड़ेगा ना, तीसरे मंत्र में जो है ना, यहाँ पर भगो कस्मिन विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवती थी, इसको माइंड में रखना पड़ेगा, हर समय इसी की बात चर्चा चलेगी। हाँ, क्योंकि यही मूल प्रश्न है और पूरे उपनिषद में इसी चीज को रेफरेंस हमेशा देना पड़ेगा। ये बताया गया, भास्कर कहते हैं नहीं, इसमें कोई दोष नहीं है। क्यों कि अविद्या जो है, यह अपरा विद्या जो है अविद्या ही है और जब तक अविद्या का नाश नहीं होता, निराकरण नहीं होता, तो ब्रह्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती। तो इसलिए यह विद्या बताने का मतलब यह क्रम से बताया जा रहा है कि पहले अपरा पढ़ो और अपरा पढ़ करके संसार के चीजों को ज्ञात करो और फिर अपने अज्ञान को परा विद्या के द्वारा नष्ट करके और उसको अपने स्वरूप को में स्थित हो। तो यह समझ में कुछ आया भैया? नहीं आया होगा। नहीं, परा अपरा जो विद्या हो गई, परा जो है वह परमात्मा स्वरूप का निरूपण करती है या अपने स्वरूप का बताती है। अपरा विद्या या संसार की उस जितने भी अज्ञान से युक्त हैं, क्योंकि यह संसार ही अज्ञान में है, संसार है नहीं, जगत है नहीं, हाँ भाषित हो रहा, तो अज्ञान है। तो यह जो है अपरा विद्या अज्ञान ही है, यह अज्ञानियों का विद्या है। लेकिन इस संसार में रहने के लिए सारे प्रकार के विद्याएं इसमें नाना प्रकार की हैं। यही प्रश्न पूछा था किसने, सनत कुमार जी ने, किससे, नारद जी से, कौन कौन सी विद्या जानते हो? तो उन्होंने बताया था कि भागवत में आती है कथा, 64 प्रकार की विद्या जानते हो। तो क्या तुम्हें शोक मोह नहीं हुआ? कहते नहीं भगवान, हमने शोक मोह से तो दूर नहीं हुए। तो इसका मतलब जो तुम जानते हो वह अविद्या ही को जानते हो, वो विद्या नहीं जानते हो, तुम विद्या को जानते हो। क्योंकि जिस समय तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, जिस समय तुम्हें ज्ञान उस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो जाएगी, शोक मोह से तर जाओगे, शोक मोह से निवृत्ति हो जाओगी, उस समय तुम अपनी स्वरूप में ही स्थित हो जाओगे। और यह जो है संसार की जितनी भी विद्या है, संसार में सभी प्रकार की वस्तुएं इनसे प्राप्त कर सकते हो। एवं पूर्व मीमांसा क्या बताता है? अविद्या ही बताता है। भाई जिसके अंदर की मन की कोई कामना है तो उस कामना के पूर्ति के लिए बताता है ना पूर्व मीमांसा। लेकिन बिना उसके किए हुए आपके मन में वैराग्य कब होगा? जब आपके कामनाओं की या तो पूर्ति हो जाएगी, किसी को खाते खाते बिल्कुल आपको, मान लो एक महात्मा जी थे, बताते थे कि वो कहते थे मेरे को रसगुल्ले का बहुत शौक था, बहुत शौक था। तो एक बार मैं गया और खाते खाते मतलब 25-30 रसगुल्ला खाया और फिर बाद में उल्टी आई तो खूब उल्टी कर दिया।
पैसा हमने पूरा दिया उसको, उल्टी दे दिया। फिर किसी ने पूछा, उनके जो साथ थे, क्यों ऐसा किया महाराज जी? कहते हैं मन मान नहीं रहा था ना, या खाने के लिए हमेशा कहता था, तो अब यह जब इसको उससे उपरती जब हो गई, तो अब उसके लिए कभी जाएगा नहीं, दुकान पर ही नहीं जाएगा। किसी चीज को, भोग को देखो, जितने भी संसार की वस्तुएं हैं भोग वाली, भोग करते करते शरीर को, उस इंद्रिय को क्या बना देती हैं? निष्क्रिय बना देती हैं, कमजोर बना देती हैं। तो जब कोई भोग का, चाहे वो शराबी हो, पीते 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 बिल्कुल वो हो जाता है ना, तब उसमें वैराग पैदा होता है। और जब वो वैराग पैदा हो जाता है ना, तो कभी भी छूता नहीं है। इसी प्रकार से चाहे रसगुल्ला की बात लो या कोई भी लो, तो इस प्रकार से उस अविद्या का नष्ट करने के लिए हम इस प्रकार से करते हैं। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते